रेडी हम तो हाथ में लेके यहाँ पे लगाते वहाँ पे लगाते, साफ ही कर देंगे तो जाएंगे कहाँ। रैली उठा के ले गए और उन्हें छोड़े नहीं बिल्कुल। 2100 रुपए मांग रहे हैं जुर्माने के। लाइसेंस बना हुआ है बकायदा, फिर भी नहीं बताया जा रहा क्यों उठा रहे हैं। बीजेपी कर रही है ये। अच्छा, बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी कर रही है। यहाँ पे सीधा सीधा गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी एक वेंडर को उठा के घसीटते हुए थाने ले गए हैं। देख सकते हैं एमसीडी की जिस तरीके से मनमानी लगातार जो है मार्केट में लोगों को यहाँ पे तंग किया जा रहा है। एमसीडी की गाड़ी हमने आपको दिखाई कि एमसीडी की गाड़ी जो है यहाँ पे तमाम लोग कमला नगर मार्केट के यहाँ पे खड़े हैं और लोगों से जान लेते हैं क्या समस्याएं आ रही हैं, किस लिए कमेटी हमारी रैली उठा ली जी, रैली उठा के ले गए हाँ। और उन्हें छोड़े नहीं बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? 2100 रुपए मांग रहे हैं जुर्माने के। जुर्माने के? आपने गलत जगह पे लगाई थी। गलत जगह है। हमारा यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ हमारा घर है। अच्छा, अपने घर के आगे लगाई थी। लेकिन जो एक दायरा निर्धारित किया होता है साइड पे हमारी तो हाँ। साइड पे नुकड़ पे। अच्छा, तो 2100 रुपए मांग रहे हैं छोड़ने की, क्या कहेंगे? उसी रास्ते पे जिन्होंने इन्हें हमें दिया हुआ है वेंडिंग जोन, उस पे हम लगा रहे हैं बकायदा। उसके बाद भी ये लीगल कार्रवाई कर रहे हैं हमारे साथ। क्या बता बदमाशी कर रहे हैं, बस गुंडागर्दी कर रहे हैं। कमेटी वाले हाँ जी बिल्कुल। कमेटी वाले हैं ये। दुकानदार 25-25 हजार रुपए किराया ले रहा है, हम लोग वैसे रेडी पे लगा रहे हैं। जो बात है सच बताएंगे जी। क्यों दुकानदार वाले में पेट में मरोड़ हो रहा है, वो कहते हैं रेडी भी हटनी चाहिए। उनका हट गया ना, 25-25 हजार रुपए रास्ता बंद हो गया है। एक दुकान से लाख रुपए इकट्ठा होता है, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख। मेरे कोने पे दुकान है, वहाँ पे बड़े गोल चक्कर पे 1.5 लाख रुपए महीना इकट्ठा होता है उसका। तो इसीलिए आप लोगों को मतलब लगाने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल लगाया नहीं जा रहा और कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही कि किस वजह से उठा रहे हैं। जिसका कागज बना हुआ है बताया नहीं जा रहा क्यों उठाया जा रहा है। पीछे देखा कि एक भैया ने दिखाया कि लाइसेंस भी उन्होंने लगा रखा है। लाइसेंस बना हुआ है बकायदा, फिर भी नहीं बताया जा रहा क्यों उठा रहे हैं, किस मकसद से उठा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एमसीडी की ये लगातार इस तरीके की हरकतें जो है वो सामने आती रहती हैं। हालांकि अभी जो है वो मेयर चुनाव तक जो है वो हो नहीं पा रहा है। पक्ष विपक्ष दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और जी क्या कह रहे हैं? बीजेपी कर रही है ये। अच्छा, बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी कर रही है। अच्छा, बीजेपी करने नहीं दे रही उनको। अच्छा, केजरीवाल को। हाँ। महंगाई कितनी है? महंगाई बहुत तो है। और गरीब आदमी को टिकट नहीं दे रहे हैं एमसीडी। क्यों नहीं टिकने दे रही है एमसीडी? क्या कह रही है? ये कह रही हटाओ यहाँ से, कहाँ जाए गरीब आदमी। 30 साल है गए, हमें तो बड़े बूढ़े है गए यहाँ रहते रहते, कहाँ जाए। बहुत परेशान। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? रेडी लगाते हैं। रेडी लगाते हैं और आपकी रेडी नहीं लगने दी जा रही? नहीं लगने दे रही है। विकलांग है उसकी भी हटाते हैं और वैसे भी हटा रहेंगे, कहाँ जाए गरीब आदमी बताओ। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? हाँ, इसलिए ही खड़े हैं। अच्छा। हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। क्या साथ चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? सरकार चाहते हैं, सरकार ये है हमारे को रेडी रोजी रोटी दे दे, खवावे हैं, हटाओ नहीं रोटी की दिक्कत हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारी 93 से रेडी लग रही है। बताओ अब इस टाइम बघार हम कहाँ जाएंगे? अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बताओ कहाँ जाएंगे? 93 से रेडी लग रही है। हम रोटी रोजी कमा कमा के खा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे बताओ? हाँ, रेंट पे रहते हैं? हाँ, सब रेंट पर। हम किराया पर आते हैं। अभी हमारा 2 महीने का किराया भी नहीं दिया गया। कहाँ जाए हम बताओ? कहाँ जाए? गरीब आदमी हम कहाँ जाए? विकलांग के रेडी उसको भी परेशान कर रहे हैं बताओ। अब कहाँ जाए बता? लगाए तो माल उठा के ले जाते हैं, आए तो भागना पड़ता है। फिर भागो नहीं तो तुम्हारा लेना डंडे मार मार के छीना छूटी करते हैं। हाँ, डंडा छूटी करते हैं, रेडी हटा छीनते हैं तो फिर उसको डंडे मारते हैं, धक्का मारते हैं। एमसीडी कार्ड बने हुए वो भी फेल जब एमसीडी कार्ड बने हुए हैं फिर भी नहीं लगाने दे। 40 साल से लगा रहे हैं पटरी। 25-25 साल से लोग यहाँ पे रेडी पटरी अपना लगा रहे हैं। एक तो सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है और जो लोग 20-20, 25-25 साल से यहाँ पे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको करने नहीं दे रही है एमसीडी। पैसे भी लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हफ्ते में 10 दिन में कभी भी आ जाते हैं। इन लोगों को अपना सामान उठा के भागना पड़ता है। सामान खराब भी होता है, टूटता भी है, कईयों का नुकसान भी कर रहे हैं। एक तो आर्थिक नुकसान कर रहे हैं और ये बेरोजगारी को आगे बढ़ाने का काम करे। बेरोजगारी घटा नहीं रहे, बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं ये लोग। इस तरीके या तो इनके लिए कोई प्लान बनाए, प्रॉपर तरीके से सरकार प्लान बनाए कि भाई तुम लोगों को यहाँ बैठना है, तुम्हारे लिए ये एरिया है, उसको एक नोटिफाई करे। उसके बाद इन लोगों को भी परेशानी ना हो और सरकार को भी परेशानी ना हो। इस तरीके से काम करना चाहिए सरकार को। ये लोन भी दिए हैं इन्होंने, लोन भी दे रखे हैं 10,000 20,000। अगर हम कमाएंगे नहीं तो भरेंगे कैसे? लोन भी लिया, वो भी लिया हमने। हमारा यहाँ से रोजी रोटी कमाएंगे नहीं तो हम जाएंगे कहाँ? 40,000 20,000 लोन भी दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग ना लगाएंगे तो एमसीडी के ये मोदी सरकार जो जितनी हमें लोन दिए हैं
तो उसे हम कैसे चुकाएंगे? एमसीडी में केजरीवाल आ गए हैं, केजरीवाल आ गए हैं, बाकी उनको सीट मिल नहीं रहा है ना मैम। सीट मिला हुआ है, मिला हुआ है, पूरा तरह से मिल नहीं सिर्फ रहा है। मेयर नहीं बना है अभी, निगम पार्षद तो बने हैं। जी, अगर हम लोग यहाँ पर निगम पार्षद बीजेपी का, जब एक पावर ऊपर लेवल पे पावर नहीं मिलेगी किसी को, तो वो किसी के लिए क्या काम कर पाएगा? अभी काम ही नहीं कर पा रहे हैं, केवल नाम के लिए केजरीवाल आया है अभी, लेकिन काम नहीं कर पा रहे। उनको बीजेपी काम ही नहीं करने दे रही है, एंट्री नहीं दे रहे हैं उनको कि वो आज अगर इनको लिए कोई ऑर्डर करवाना चाहे, कोई बात करना चाहे, ये लोग किसी के पास जाए तो कौन सुनेगा इनकी? वो कहेंगे अभी हमारे पास पावर ही नहीं है, तो क्या करेंगे लोग? लोगों का आरोप है कि पहले नोटिस नहीं दिया गया। सर नोटिस दिया गया था लोगों को। किस चीज का मैडम? सर ये कह रहे हैं कि हमारे सामान को उठा लिया गया। आप बोल रही मेरी पावर नहीं है, आप एक बंदे को भी ले गए उठा करके। सर लेकिन उठा तो रहे हैं, आप उठा रहे हैं सर, गरीब लोगों का सामान। मेरे को पावर नहीं। जी, बताइए। देखिए ऐसा है, इन सबके लिए कानून बना हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। इसके आधार पे यहाँ पे सबका सर्वे हुआ है, सबको स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट मिला है। उसके बाद जो स्कीम बनी है दिल्ली की, उसकी धारा 6.4 वो साफ कहती है कि अगर आपको किसी को भी हटाना है तो उसको आप पहले नोटिस देंगे, उसमें आप बताएंगे कि आपके लिए कहाँ वेंडिंग जोन बनाया गया है और वहां पे आपको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सीधा गुंडागर्दी कर रहे हैं। अभी एक वेंडर को उठा के घसीटते हुए थाने ले गए हैं, ठीक है, उनका सामान उठा के ले गए हैं। तो ये किस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है आप ये देखिए। इनको एक अधिकार नहीं है किसी को टच करने का भी, उंगली दिखाने का भी, और यहाँ पे सीधा गुंडागर्दी चल रही है इनकी। और एक कागज में दिखाने को राजी नहीं। हम कह रहे, वो कह रहे आदेश है, ऊपर से आदेश। अब पता नहीं कौन ऊपर बैठ के कहाँ से आदेश दे रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। किसी को नोटिस नहीं मिला यहाँ पे। कोई नोटिस नहीं दिया मैं गया। अपने चारों तरफ दिखा रही हूँ, कैमरा पर्सन से बोलूंगी चारों तरफ दिखाएंगे। ये यहाँ पे अपना रोजगार चलाने वाले कमला नगर के वो लोग हैं जिनकी रेहड़ियां जो है वो यहाँ से उठा के ले गए हैं एमसीडी वाले, और उनके साथ जो है वो यहाँ पे जाती, क्योंकि उनका सामान जो है वो लगातार टूट रहा है। लाइसेंस इन लोगों के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी बिना नोटिस के तोड़फोड़ जो है वो यहाँ पे की जा रही है। एमसीडी के अत्याचार से जिस तरह से कमला नगर मार्केट की ये रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उनको हमने दिखाया कि उनकी रेहड़ियों को यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं, उनके सामान को जब्त कर लेते हैं। बहुत सारा सामान जो है वो टूट जाता है। हालांकि इन लोगों के पास लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस होने के बावजूद भी ये लोग जो है अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।